अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज शब रात का दिन है और जहाँ हम बहुत इबादत करने की कोशिश करते हैं आम रूटीन से हट के, वहीं पे हम कुछ स्पेशल बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत से पकवान लोग पकाते हैं, तो मैं भी आज हलवा बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हलवा बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार होते हैं, सूजी मैंने ली है 1 पाव, चीनी ये सूजी के बराबर ही होती है। तो मैं वैसे कप के साथ नापती हूँ या किसी बर्तन के साथ नाप लेती हूँ। ये 1 पाव सूजी है जो कि मेरा 1 कप बनता है, और चीनी 1 कप से ज़्यादा है, 1.25 कप, क्योंकि चीनी पानी में हल होके ये थोड़ा सा अपना जायका कम कर देती है इस हलवे में। तो सूजी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है मैंने, और घी 1.25 पाव है, 1 पाव से ज़्यादा। इसके अलावा इसमें इलायची के कुछ दाने वो डालूँगी, और गिरी और खोपरा मैंने इसमें क्रश करके रखा हुआ है, किशमिश है, और ये खोपरा मैंने बारीक काटा है, बादाम की गिरियाँ हैं, और थोड़ा सा ये फूड कलर रेड कलर रखा हुआ है मैंने 1 चुटकी भर, जो कि मैं हलवा बनाते हुए उसमें ऐड करूँगी। इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो अब हम बनाते हैं हलवा, आपके साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई में घी डालेंगे। आँच थोड़ी तेज़ कर लें ताकि घी जल्दी मेल्ट हो जाए। साथ फिर हम इलायची के कुछ दाने इसमें डालेंगे। 1 पाव सूजी के लिए 8-9 इलायचियाँ काफ़ी होती हैं। नाज़रीन ये देखें, ये घी मेल्ट हो गया और ये हल्का सा गर्म भी हो गया। इसमें हमने इलायचियाँ खोल के उनके दाने डाले हैं। अब इसमें हम सूजी डालते हैं। ये हलवे में ऑयल जो है ना, ऑयल हो घी हो वो ज़्यादा होता है सूजी की नस्बत, बल्कि ये आम कंसेप्ट ये है कि हलवा जब डिश में रखें तो उसके ऊपर तक घी तैरना होता है। नाज़रीन ये देखें, ये सूजी की भुनाई हो रही है। तो जब ये हल्की सी लाइट पिंक होगी उस वक्त हम इसमें चीनी और पानी डालेंगे। ये नाज़रीन जब ये इस स्टेज पे आ जाए सूजी का कलर, अब इसमें हम आँच को बहुत हल्का कर देते हैं, और ये चीनी 1.25 कप चीनी 1 कप सूजी में हमने ये डाली। अब अक्सर आम जो हलवा बनाने के लिए होता है वो अगर 1 कप या 1 गिलास या जो भी बर्तन से आपने सूजी को नापे वो है तो उसमें 3 गुना पानी डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा कम पानी डालती हूँ। 1 कप सूजी थी, उसमें हम 3.25 कप पानी डालेंगे। ये जो कलर ये भी इसमें डाल देना। कलर बहुत थोड़ा ही है, चुटकी भर लिया था, काफ़ी होता है इतना। और इसको हिलाना। खोपरा जो मैंने क्रश किया था वो इसमें ऐड कर दें, और अब मैं इसमें बादाम की कटी हुई गिरियाँ वो डाल दूँगी। थोड़ा सा खोपरा बारीक कटा हुआ वो भी मैंने डाल दिया। अब आंच थोड़ी सी तेज़ करनी है।
ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए और फिर सूजी की बुनाई हो सके। नाज़रीन ये देखें, ये हलवे की बुनाई शुरू कर दी है। पानी सूजी में जज्ब हो गया है और अब इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है हलवे को, जिससे इसका जायका मज़ीद बेहतर हो जाएगा और बहुत लजीज ये बन रहा है और हलवे की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। शबरात का दिन मतलब हमारे इस्लामी इवेंट में से एक है, तो हमारे यहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। मेरी बड़ी फुफो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत इसको स्पेशल तरीके से मनाती थी। जहाँ वो इबादत पे जोर देती थी, वहीं पे वो स्पेशल किस्म के बहुत से पकवान भी बनाती थी और 7 तरह के खाने उस दिन वो बनते थे उनके घर में। तो बाद में मैंने भी यही सिलसिला उनका जारी रखा। तो मुझे हर शबरात पे खाना बनाते हुए बहुत खुशी होती है कि हम भी अपने बुज़ुर्गों की इस तरह की अच्छी बातों को फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने जोड़े रहमत अपने जगह दे। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। नाज़रीन ये हलवा देखने ये तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बना है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका हुआ है। तो आपने देखा ये कितनी इजी रेसिपी से तैयार हुआ है। आप भी इसको ट्राई करें और अपने प्यारों को खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने अज़ीज़ों से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।